Hello students, this is chapter circle, chapter number 10 and theorem 10.6 and 10.7. Both are very important theorems. और इसके बाद आपने पीछे भी जितने भी theorems को पढ़ा है उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है उनमें इन सभी theorems का यूज़ होने वाला है. लास्ट की दो एक्सरसाइजेस टोटली थ्योरम बेस्ड है. तो चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ. This is theorem number 10.6. Equal chords of a circle are equidistant from the center. तो देखिए इसका फिगर गिवन है. फिगर में आप देखिए कि इसका कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं है, आप इसको कई तरीके से बना सकते हैं. आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई भी कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं. एंड दे आर इक्विडिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी यहाँ से सेंटर से. फिर यहाँ से भी हम इस तरह से इन ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर सकते हैं. तो देखिए ये वाला फिगर आपका ऐसे भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, बट थ्योरम के स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है और इसे प्रूव करना है. यहाँ पे गिवन में ये इन्फॉर्मेशन दिया है आपका. गिवन ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ. ए बी फिगर में भी आप देखते जाइए, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं with center O. Equal chords of a circle with center O. OK perpendicular AB and OL perpendicular CD. ये OK perpendicular AB and OL perpendicular CD it is given. अब देखिए जो आपकी टू प्रूव में इंफॉर्मेशन है, टू प्रूव में, और फिर इसके बाद ये कॉन्स्ट्रक्शन में, और ये आपका गिवन इंफॉर्मेशन था. तो जो देखिए टू प्रूव में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ये प्रूव करना है. इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर. इट मीन्स ओके इक्वल टू ओ एल, ये हमें प्रूव करना है. कॉन्स्ट्रक्शंस ज्वाइन ए ओ एंड सी ओ. ए ओ और सी ओ को ज्वाइन कर देते हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं. और अब हमें इन्हीं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और इसके बाद ये इक्विडिस्टेंस आपका प्रूव हो जाएगा. नाउ प्रूफ. इन ट्राइंगल ए के ओ एंड ट्राइंगल सी एल ओ, इन दो ट्राइंगल्स में देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है आपका, उसमें गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स. तो सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, देयरफॉर हाफ ए बी, इसका हाफ भी इक्वल होगा. हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी, एंड हाफ ए बी क्या होता है आपका, ए के इक्वल टू सी एल. ये आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल जाता है. यहाँ से सेकंड इंफॉर्मेशन ये आपका ये है, ए ओ इक्वल टू सी ओ. बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसे आप पूरा लिख लेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. ये आपकी सेकंड इन्फॉर्मेशन हो जाती है. और जो यहाँ पे थर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो थर्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको एंगल ए के ओ इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एल ओ. यहाँ पे ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन्स है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं. देयरफॉर ट्राइंगल ए के ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एल ओ, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. और इसका रीज़न क्या है, रीज़न आपको यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी है. यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं. देयरफॉर ओके इक्वल टू ओ एल, ये आपका CPCT से प्रूव हो जाता है. तो आप देखते हैं कि थ्योरम 10.6 ये कंप्लीट हो जाती है. और ये सारी थ्योरम्स देखिए सर्कल की थ्योरम्स है, बट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है. इसी थ्योरम को देखिए हम लोग दोबारा फिगर में देख लेते हैं. सिंस ए बी इक्वल टू सी डी, बोथ आर गिवन, देयरफॉर हाफ ए बी इक्वल टू हाफ सी डी, इट मीन्स ए के इक्वल टू सी एल. ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो जाती है. एंड
AO equal to CO. Both are radii of the same circle, and angle AKO, it is 90 degree. AKO and angle CLO each 90 degree. ये आपकी तीन इन्फॉर्मेशन हो जाती हैं, देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स कन्वर्ट हो जाते हैं और CPCT से KO इक्वल टू LO ये आपका प्रूव हो जाता है। थ्योरम 10.7 देखिए, ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे टू प्रूव एंड एक कॉन्स्ट्रक्शन और आता है। कॉन्स्ट्रक्शन में आप AO ज्वाइन AO एंड CO इसको लिख लेंगे। इट इज़ थ्योरम 10.7। इसका जो स्टेटमेंट है, chords which are equidistant from the center of a circle are equal। गिवन में आपका इन्फॉर्मेशन है AB and CD are the chords of a circle with center O, OK perpendicular AB and OL perpendicular CD and OK equal to OL। It is the ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन है। टू प्रूव में प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। 10.6 में आपको कॉर्ड इक्विडिस्टेंस प्रूव करना था। इस बार हमें कॉर्ड्स इक्वल होंगे, इनको प्रूव करना है। कॉन्स्ट्रक्शन के लिए आप ज्वाइन AO एंड CO इनको ज्वाइन कर लेते हैं। नाउ प्रूफ में देखते हैं। इन ट्राइंगल AKO एंड ट्राइंगल CLO जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वो आपका है OK इक्वल टू OL। इट इज़ गिवन, यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट है ये। एंड जो सेकंड इंफॉर्मेशन है आपका वो है AO इक्वल टू CO, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होती है हमेशा। ये इंफॉर्मेशन आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन है। एंड जो थर्ड इंफॉर्मेशन है वो है एंगल AKO इक्वल टू एंगल CLO, यहाँ पे ईच 90 डिग्री। ये आपका इंफॉर्मेशन भी गिवन है ये। देयरफॉर देखिए, तीन इंफॉर्मेशन मिलने के बाद देयरफॉर ट्राइंगल AKO सिमिलर ट्राइंगल CLO, देयरफॉर AK इक्वल टू CL, AK इक्वल टू CL ये आपका CPCT से इक्वल है। देयरफॉर इसी का देखिए ट्वाइस कर देते हैं। देयरफॉर ट्वाइस करेंगे तो ट्वाइस AK, दो को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्वाइस AK इक्वल टू ट्वाइस CL, और ट्वाइस AK आपका क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ AK मीन्स AB, देयरफॉर AB इक्वल टू CD। और यही आपको प्रूव करना था कि chords which are equidistant from the center are also equal to each other। चलिए इसी थ्योरम को एक बार हम लोग फिगर में फिर से समझ लेते हैं। देखिए, इस बार chords are equidistant ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी KO इक्वल टू OL। देखिए, इन ट्राइंगल AKO एंड CLO KO इक्वल टू OL इट इज़ गिवन, एंड AO इक्वल टू CO it is also given since both are the radii of the same circle, and angle AKO and angle CLO both are 90 degree। देखिए, यहाँ पे तीन इन्फॉर्मेशन हो जाती है। RHS कन्वेंसी से ये भी दोनों ट्राइंगल कन्वर्ट हो जाते हैं। देयरफॉर AK इक्वल टू CL, AK इक्वल टू आपका CL आ जाता है। एंड दोनों में 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, बोथ साइड। 2AK इक्वल टू 2CL, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ AK आपका कितना हो जाता है, AB इक्वल टू, एंड ट्वाइस ऑफ CL इज़ CD, देयरफॉर AB इक्वल टू CD। और थ्योरम में आपको यही प्रूव करना था। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।